नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का दुर्दांत आतंकी यासीन मलिक, जो फिलहाल टेरर फंडिंग केस में उम्र कैद की सजा काट रहा है, उसने दिल्ली हाईकोर्ट में एक बड़ा खुलासा किया है। यासीन मलिक ने अपने हलफनामे में स्वीकार किया है कि उसने साल 2006 में पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक और 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद से मुलाकात की थी। इस खुलासे के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने तत्कालीन यूपीए सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं, जबकि इस मुलाकात को लेकर नई बहस छिड़ गई है। दरअसल 25 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल हलफनामे में यासीन मलिक ने दावा किया है कि पाकिस्तान में हुई ये मुलाकात उसकी अपनी पहल नहीं थी, बल्कि भारत की खुफिया एजेंसी की ओर से की गई अपील पर हुई थी। मलिक ने कहा कि 2005 में कश्मीर में आए भयानक भूकंप के बाद जब वह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में राहत कार्यों के लिए जा रहा था, तभी भारत की खुफिया एजेंसी आईबी के तत्कालीन स्पेशल डायरेक्टर वीके जोशी ने उससे मुलाकात की। जोशी ने मलिक से कहा कि अगर वह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हाफिज सईद और पाकिस्तान के दूसरे चरमपंथी नेताओं से मुलाकात कर सके तो यह कश्मीर मुद्दे पर शांति प्रक्रिया के लिए मददगार होगा। वहीं यासीन मलिक के हलफनामे पर भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अगर यह मुलाकात वाकई भारतीय खुफिया एजेंसियों की जानकारी और यूपीए सरकार की सहमति से हुई थी, तो यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर एक उग्रवादी से मुलाकात की इजाजत क्यों दी गई। मालवीय ने कहा कि यासीन मलिक एक ऐसा उग्रवादी है जिसने वर्दीधारी 3 वायुसेना कर्मियों की गोली मारकर जान ले ली थी। यह देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसा अपराध है और उसे कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हलफनामे में यासीन मलिक ने यह भी दावा किया है कि पाकिस्तान से लौटने के बाद वह तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिला था। इस मुलाकात में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NK नारायण भी मौजूद थे। मलिक का कहना है कि उस समय प्रधानमंत्री ने खुद उसके प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया था और शांति प्रक्रिया में सहयोग देने के लिए उसे धन्यवाद दिया था। लेकिन मलिक ने यह भी कहा कि 13 साल बाद जब अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने का समय आया तो इस पूरी प्रक्रिया को नजरअंदाज कर दिया गया। यासीन मलिक ने अपने हलफनामे में कहा कि जब वह हाफिज सईद और पाकिस्तान के चरमपंथी नेताओं से मिला था, तब उसने मंच से साफ कहा था कि चरमपंथ और शांति वार्ता दोनों एक साथ नहीं चल सकते। लेकिन मलिक का आरोप है कि उसके प्रयासों को गलत तरीके से पेश किया गया और उसे शांति का दूत मानने के बजाय उग्रवाद से जोड़ दिया गया। मलिक ने यह भी जोड़ा कि अगर उसका इरादा नापाक होता तो वह कभी कानूनी तौर पर पाकिस्तान की यात्रा नहीं करता और न ही अंतर्राष्ट्रीय प्रेस की मौजूदगी में मंच पर बैठकर मुलाकात करता। अब इस खुलासे के बाद सियासी तूफान खड़ा हो गया है। भाजपा का कहना है कि यह मामला दिखाता है कि यूपीए सरकार उग्रवाद जैसे गंभीर मुद्दे पर कितनी ढीली थी और कैसे उसने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसलों को नजरअंदाज किया। बता दें कि यासीन मलिक मूल रूप से श्रीनगर के महसूबा इलाके का निवासी है। वह 1980 के दशक में JKLF के जरिए कश्मीर की आजादी के लिए सशस्त्र संघर्ष में सक्रिय था। इस संघर्ष में तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद के अपहरण और 1990 में श्रीनगर के रावलपोरा में 4 भारतीय वायुसेना अधिकारियों की हत्या जैसी घटनाएं घटी थी, जिसके लिए भारत सरकार ने यासीन मलिक को उग्रवाद और देश विरोधी गतिविधियों के लिए दोषी ठहराया था। मई 2022 में दिल्ली के NIA कोर्ट ने उसे UAPA के तहत टेरर फंडिंग और साजिश रचने के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई। फिलहाल ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट में विचाराधीन है और आने वाले दिनों में इससे जुड़े और भी खुलासे हो सकते हैं। लेकिन इतना तय है कि यासीन मलिक के इस कबूलनामे ने राजनीतिक पारे को गर्म कर दिया है और यूपीए सरकार पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। यूबी न्यूज आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुँचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। यूबी न्यूज, जनता की आवाज, जनता की ताकत।